श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं खुला है श्रीकृष्ण खुला है श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता 15वां अध्याय। आप हमारे साथ पाठ करेंगे। पंचम श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा, दोहराओ। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। भगवान ने सर्वप्रथम संसार वृक्ष का वर्णन किया। वेरल्सबोम, and who see the Verelseboom earth as an omgekeerde boom. omgekeerd कैसे? जड़ ऊपर है, तक नीचे की तरफ है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, an omgekeerde boom, उल्टा वृक्ष। और इसका जो होफ्तवर्तल है वो कहाँ पर है? परमात्मा के यहाँ। होफ्तवर्तल क्या करता है? Wat doet een hoofdwortel in een boom? Toevoer van water en voedingsstoffen, levensenergie zeg maar। 100 wortels भरे कट जाए पेड़ तभी भी जिंदा रहता, नया 100 wortels फेंक देता है। लेकिन होफ्तवर्तल कट जाए तो पेड़ फिर नहीं रहता। ऐसे ही संसार की स्थिति किसके नाते हैं? परमात्मा के नाते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के नाते हैं, भगवान आदि ब्रह्म के नाते हैं। तो परमात्मा ही इसका जड़ इस संसार वृक्ष का कहाँ है? परमात्मा के पास है। वहीं से ये पेड़ ऑन स्प्रिंग होता है। ओमखेत नरबनेद तो, लेकिन तक से नरबनेद ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। और इस पेड़ का क्या नाम है? अश्वत्थम। अश्वत्थ माने अश्वत्थ पीपल को भी बोलते हैं, अश्वत्थ बरगद को भी बोलते हैं। अश्वत्थ इस ficus eigenlijk. Alle ficus wordt. Je zit een ficus hier voor de ashram, een groene boom straks. तो में भी देखिए खूब जड़ फेंका है इसे van boven naar beneden. Dus ficus soorten. अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, ये अव्यय है, इसका नाश नहीं होता। संसार का कभी नाश नहीं होता, ये अव्यय है। संसार वृक्ष का नाश नहीं होता। हाँ, क्या होता है? इसके रूप में, इसके स्वरूप में बदलाव जरूर आ जाता है। Ja, hij verandert van vorm en naam. Er is continu verandering, hij is onderhevig aan verandering. Maar deze wereldse boom, die raakt nooit op, die blijft bestaan। या? एन भगवान फिर कहते हैं आगे कि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। तो ये श्लोक में जब ये पेड़ नीचे को तक फेंका, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता, तो तक फिर नीचे से ऊपर उठ गए। कहाँ ऊपर उठ गए? ऊपर की ओर उठे शाखाओं को लेकर के। और ऊपर को जब उठे तो अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिता तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। गुणों से, या इसका फूडिंग स्टफ क्या है? ये ऊपर नीचे क्यों? Wat zorgt ervoor dat die takken weer zijn gaan groeien naar boven en naar beneden? Ze groeien op grond van de gunas। दुर्लभ। कितने गुण हैं? आपका नाम मैं भूल गया फिर। अश्विन। कितने गुण हैं? ना, द्विगुणास, त्रिगुण है ना, 3 गुण हैं। और 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ये याद रखना चाहिए 3 गुणों को। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण जो है प्रकृति में, ये 3 गुण क्या है? यही इस संसार वृक्ष को वेल से को फूदेंग देता है।
और ये फुदेंग जो है वेरल से बोम को जो मिलता है, ये फुदेंग दे करके वेरल, तो आपसे पूछूंगा वेरल को किन भागों में इंदिल कर दिया गया? गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन गुणत्रय विभाग योग, भगवान समझा रहे 3 गुणों के। भगवान ने समझाया कि हे अर्जुन, क्या बोला उन्होंने? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुणी लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्वम माने स्वर्ग आदि लोकों में, स्वर्ग आदि लोग। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, बीच में रजोगुणी लोग रहते। बीच माने ये मनुष्य लोग, धरती लोग। और अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी जो लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो है, वे कहाँ जाते हैं? नारकीय लोकों में, नरक आदि लोकों में। तो ये संसार वृक्ष 3 भाग में हम बांट सकते हैं। कहाँ? एक स्वर्गलोक, और स्वर्ग कहाँ तक जाता है? केवल देवलोक नहीं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन 8वें अध्याय में, ब्रह्मलोक तक गया हुआ जीव भी वापस आ जाता है। अर्थात ब्रह्मा भी मरते हैं, मनु भी मरते हैं, ठीक है ना? तो ये जितने जीव है स्वर्ग आदि लोकों में, ये सब एक ना एक दिन क्या होगा? फिर से अपने गुण, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। और गीता में स्पष्ट कहा गया इसी दूसरे श्लोक में, कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। ये जीव मनुष्य लोक में, यानी इस लोक में बीच में, मध्य में, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, बीच में मनुष्य है। तो मनुष्य लोक में ये जीव आत्मा किस चीज़ से बंधा हुआ है भाई? कहा कर्म से। आप कर्म करते हो तभी बंधे हुए हो ना। अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग गया, बुरे कर्म किया तो नरक में चला गया, वो भी ज़्यादा बुरा किया तो। और अच्छा बुरा मिक्स किया, 50-50 किया तो यहाँ धरती पे आ गया, है ना। लेकिन कैसे पता लगता है कि आदमी नरक में गया, स्वर्ग में गया? ये पता तो नहीं लगता ना। ऐसे पता लगने लगे कि इतना कर्म करने से हम इतने दिन नरक में रहेंगे, फिर तो आदमी उससे ज़्यादा पुण्य करके और अपना स्वर्ग सिद्ध कर ले। यही तो है गीता का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी भी नहीं, कदाचन माने कभी भी नहीं। क्या कभी नहीं? माँ फलेषु, माँ मतलब नहीं, फलेषु माने फलों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, फल का फलेषु, ठीक है। तो फलों में कभी भी नहीं, माँ फलेषु कदाचन। केवल हम लोग प्रमाण लगाते हैं जीव का फलों में कोई क्या अधिकार नहीं, केवल कर्म करने में अधिकार है आपका। आप केवल कर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में यही समझना है। In spiritualiteit moet je dit goed begrijpen, dat jij als mens alleen recht hebt op कर्म। hoeveel mate die कर्म is, है ना, कितना मात में तुमने खुद किया, कितना मात में स्लह किया, ये तुम नहीं जान सकते। तुम्हें लगता कोई काम मैंने बहुत अच्छा किया, बाद में पता लगे तो बहुत गलत हो गया मेरे से। या कोई काम आपको लगा मैंने ठीक नहीं किया था उस समय, लेकिन एक अलग एनालिसिस से पता लगा ये तो बहुत अच्छा आपने किया जो उस समय झूठ बोल दिया, है ना। ब्यूरमान अपना दुक्सी खोजने लगा और दुक्सा उड़ के आके तुम्हारे घर में कुकुर नीचे तफराक लुका गया, और तुम कहो ना ना मैं तो सत्यवादी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो परम भक्त हूँ। हाँ, ब्यूरमान पूछे कहाँ दुक्सा मेरा? कहते हाँ सौंदा है, मैं तो बनाने जा रहा था, खास्ता आएगा। तो तुमने बोला हाँ देख मेरे कुकुर तफराक नीचे लुकाया हुआ है। तो क्या वो अच्छा पुण्य कर्म है? क्या तुम्हारा सत्य बोलना वहाँ पर पुण्य है ना? उस दुक्सा के जान मारने में तुम्हारा हाथ है, सत्य बोलने में। किसी के जान मारता हो कोई और उसमें तुम उसको बोल दो कि हाँ ये यहीं पे है, लुकाया हुआ है, तो वो पुण्य नहीं, वो शास्त्र कहता, हमारे पुराणों में कथा है कि वो पाप है। इसलिए गीता कहती है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। 3 अध्याय में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, कर्म की गति बहुत गहन है। ये कर्म कब ठीक है, कब गलत है, कब क्या है, ये इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी जन ही केवल निर्णय करते हैं
इसलिए पूछा जब महाभारत में ना युधिष्ठिर से कि कह पंथा, या व्हाट इज द वे, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है, हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, कह पंथा। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना नयको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। तर्क अप्रतिष्ठित है, एक आदमी तर्क करेगा, दूसरा अपना विचार से उसको काट के खंडन कर देगा, इसलिए तर्क इज नॉट द वे। श्रुतियोर विभिन्ना, वेद के 20,000 मंत्र जो इस समय उपलब्ध है, पहले तो 1,00,000 मंत्र थे, लुप्त हो गए। 20,000 22,000 कुछ मंत्र जो वेद में हैं, उन मंत्रों में कोई मंत्र कहता कर्म प्रधान है, कोई कहता ज्ञान प्रधान है, कोई कहता भक्ति प्रधान है। अब कैसे कौन हम माने? श्रुतियोर विभिन्ना, कहते श्रुति भी अलग अलग है। कहा फिर वेद को ना माने? ना, कहते ऐसी बात नहीं है, वेद को मानो, तर्क ना करे, नहीं तर्क करो। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना नयको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। दुनिया में कोई साधु है जिसको बोल सकते हैं ये गलत है? प्रभुपाद को बोलोगे ये गलत है ना, उसने जो जैसे उसने ब्रह्म को जाना उसने अपने शिष्यों को बताया, इस्कॉन बन गया। क्या गायत्री परिवार के गुरु राम शर्मा आचार्य को कहोगे ये गलत है ना, उसने गायत्री मंत्र से माँ भगवती का साक्षात दर्शन किया, उसने अपनी पद्धति अपने शिष्यों को बताया। क्या कबीर पंथी गलत है ना, उसका भी एक पंथ है, पंथ माने रास्ता, कबीर के पर पंथ। कबीर ने आदि ब्रह्म को सदगुरु रूप में देखा, उसने अपने शिष्यों को बताया और वो कबीर पंथी बन गए, ठीक है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना नयको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। कोई मुनि नहीं है जिसके वचन को तुम कह दो ये गलत है, सभी ठीक है, अपने अपने सोच अनुसार जिसने जहाँ तक देखा है ना। सनातन धर्म का, तुलसीदास जी का रामायण का और भगवत गीता का भी सिद्धांत है कि किसी को गलत कहना तुम्हारा अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट कि तुम बोल दो भाई तुम गलत हो। कहा क्यों? सबकी अपनी बुद्धि है ना। अच्छा, बुद्धि है तो सब सोचना चाहेंगे। एक सभा में 10 लोग बैठा दो और एक टॉपिक दे दो तो सब अपना अपना कुछ बोलना चाहेगा अपने बुद्धि अनुसार। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा कि माछी को भी भगवान ने पखना दिया है और गिद्ध को भी भगवान ने पखना दिया है। अच्छा, यदि गिद्ध 1 किलोमीटर ऊपर उड़ता हो और नीचे से माछी ने देख लिया, ओहो ये तो बड़ा ऊपर उड़ रहा है, अच्छा मैं तो कभी इतना ऊपर उड़ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं पखना ही काट दूं अपना। माछी ऐसा करता है ना? क्या माछी निराश होकर बोल देता आज से मैं स्टाकिंग पे मैं नहीं उड़ूंगा क्योंकि गिद्ध इतना ऊपर उड़ता मैं नहीं उड़ पाता हूँ ना। पखना उसको भी है, पखना इसको भी, जिसको जितना पखना उतना उड़ता है, जिसको जितनी बुद्धि उतना विचार करता है। इसलिए किसी को ये कह देना तुम गलत हो, अच्छा मान लिया जो गलत हो भी तो क्या बोलना चाहिए? भाई आपने जो बात कही ना बहुत अच्छी बात कही है ना। अश्विन ने कोई बात रखा, इंजीनियर है, इसके सामने बैठा दूसरा इंजीनियर ने बोला ना भाई तू गलत बोल रहा है, तो ये बोलते ही गलत बोल रहा है ना, उसके मन में आ जाएगा सारा देखो मेरे को क्या कहना है ना। सर्वा का समझे अपने के हैं, हम इत पढ़ा है, मन में तो अच्छा बोलोगे नहीं, मन में थोड़ा बहुत तो आएगा कि क्या समझता अपने आपको। अच्छा वही स्थान पे बोल दो आपने जो ब्रेकिंग किया बहुत अच्छा किया इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरा विचार कुछ और है इसमें। उसी बात को कैसे बोलना है, आपने जो बात बोला बहुत अच्छा बोला, लेकिन जरा मेरे थोड़ा अनुकूल नहीं है, मेरे विचार में कुछ और बात है और मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। तो आपने अपनी बात कह दी, उसको तोड़े बिना, उसको दुख पहुँचाए बिना आपने अपनी बात कह दी। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद, इसको बोलते हैं समन्वयवाद। सॉरी, समन्वयवाद माने समन्वय हो, इसको बोलते हैं समन्वय माने फिर इनकॉम्स है ना, किसी को दुखी ना करके अपनी बात रखना। तो मैं आपको बता रहा था कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना नयको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। जब सब ठीक रहे तो क्या सबकी बात मान लेना? ना, ये भी बात नहीं है ना। 10 नाव में पाँव रखना, नदी में गिर के मरना। इसलिए बैठो तो मोइस बैठो, एक बोट में बैठो ना 10 बोट में। तो क्या कहा फिर आगे युधिष्ठिर ने? तर्को अप्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्ना नयको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। फिर उन्होंने बताया रास्ता क्या है आदमी के लिए। वट इज द वैख दिए दिन तबवांदल धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगता सपंथा। महाभारत में श्लोक है। धर्म का तत्व कहाँ पर है? कहा गुहायाम, एक गुफा में है, एक ख्रत में है, एक टनल में है। और वो ख्रत कहाँ है? आपके मूड़ी में सबसे ऊपर यहाँ टॉप, जब बेबी खबर होता है ना तो यहाँ टॉप 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 ऐसे होता है, देखिए
ऐसे से हिलता है, फॉन्टानेल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बुद्धि का स्थान है। और वहाँ पर एक छोटा सा होल, एक छोटा सा भगवान ने बोरो कर दिया, बोर मशीन। लेकिन इतना पतरा बोर मशीन है भगवान का कि ऐसा बोरो कर दिया आप भी नहीं देख सकते, ब्लू तो मिक्रोस्कोप लगाओगे तब भी नहीं दिखाई देगा। वो फेन स्टफ लगे एकदम है, अस्त्राल है, और उसका नाम है विद्रिति मार्ग। योग शास्त्र में उसका नाम है विद्रिति मार्ग। विद्रिति मार्ग उसको कहते गुहा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, कहा इसी गुहा की बात उपनिषद में बताई गई। उपनिषद में क्या बताया गया? एरसन ख्रॉत एरसन तुनल एंड फन देस तुनल खाद आत्मा हतलिखाम बिनन। वो क्या है? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चित्रनाचकेता। गुहा प्रविष्टो कहाँ है वो? परमे परार्धे, परम परार्थ। परम परार्थ मतलब अवितर सतप फन योर होफ। तार इज दी गुहा प्रविष्टो। गुहा माने गुफा, गुफा माने जैसे जंगल में जाओ ना, गुफा को होल है, टनल है, ख्रॉत है, अनख्रॉत। तो उस ख्रॉत में, और आप देखो आजकल जितने क्या है, बैना दोत एरफारिंग, तो लोग क्या बोलते हैं, आप बैना दोत एरफारिंग बुक पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, डॉक्यूमेंटरी देखो, तो जितने लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, मृत्यु के करीब थे, तो लोगों ने क्या देखा कि वो लोग एक टनल में से गिर रहे हैं। और कोई कोई कहता इतना लेख था उस टनल में, उसका मतलब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। और कोई कोई कहते घोर अंधकार था और मेरे पीछे भी दो आदमी भाला लेके दौड़ रहा था, स्पेयर लेके मुझे दौड़ा रहा था, और टनल में से मैं गिर रहा था। वो टनल क्या था? यही टनल। कहा इस 10वें द्वार पे, इसको तिंद द्वार भी कहते हैं। कबीरदास ने क्या लिखा? 10वें द्वारे टाड़ी लागी। जब भगवान ने आत्मा को अंदर डाल दिया, सोचा कहीं वापस ना निकल आए, इसे भगवान ने वहाँ ताला कर दिया। कहते ताला लगा के भगवान ने चाबी कहाँ रख दिया? सतगुरु के पास। कबीरदास जी ने कहा 10वें द्वारे टाड़ी लागी, और वो चाबी किसको दे दिया? गुरु को दे दिया चाबी। और ये चाबी गुरु कब देता है तुम्हें? जब तुम गुरु से मंत्र लेते हो, है ना, गुरु से मंत्र लेते हो। अच्छा, आपको कोई चाबी दे दे या कौदा का नंबर दे दे, बोल दे 3 4 5 6, और आप जाग देखो कौदा में भाई 3 4 लेयर है, किसी खावे ही ना कौदा कैसे खोलो, तो नंबर लेके क्या करोगे? ताकते रहोगे, चाबी नंबर लेके कुछ नहीं खुलेगा। कहा गुरु सिखाता है उसको कैसे खोलना है। और गुरु कैसे सिखाता है? कबीर ने कहा 10वें द्वारे ताड़ी लागी, और कर्ण अपना शब्द दौड़ी गए उतरे पार। गुरु मंत्र देके सिखाता कि इस मंत्र को कैसे जपना है। और केवल मंत्र जपना नहीं। अब देखियो कई लोग गुरु मंत्र ले लिए ना, हमें बहुत महान गुरु है, एक मंत्र फन नहीं लोक गुरु, वेरल्थ गुरु, जगत गुरु। लेकिन सत्संग नहीं, नहीं नहीं, मेरे गुरु ने मंत्र दे दिया, हमें सत्संग क्या करना है? तो कबीरदास जी ने क्या कहा? गुरु से लीन हो मंत्र। ये दोहा उन लोगों के लिए जो लेसी बन के घर में बैठे रहते हैं और इस्लाप करते हैं, सत्संग में नहीं आते। गुरु से लीन हो मंत्र और नहीं किए सत्संग। गुरु से लीन हो मंत्र नहीं किए सत्संग, कह कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। जब सत्संग करोगे तो गुरु सिखाएगा कैसे तेकरिंग बनाना है। ब्लैंको पपीर है ना तुम्हारे पास, उस पपीर को क्लोराइड करना है, खूब रंगना है बढ़िया से। तो कैसे रंगोगे? गुरु के मंत्र से, तभी तो रंगोगे ना। जब तक इस कपड़े को नहीं रंगोगे, किसके रंग से? ये ओराइये रंग से। मीरा क्या कहती है? मैं तो सांवरे के रंग राजी, साज श्रृंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची रे, मैं तो सांवरे के रंग राजी। सांवरे के रंग माने भगवान कृष्ण के रंग में मैं रंग गया। और कैसे रंग गया? वो गई अपने गुरु को कहा मुझे सन्यास दे दो। गुरु ने कहा पागल हो, मुझे मरवाओगे? मैं जाति के चमार रविदास मीरा, और तू मीरा, तू राजघराने की घर की बहू, घर के पतोहिया हो, राजरानी की, राजस्थान की, कोने का क्लखस के बहू हो, और मैं जाति के चमार। उसने कहा मैं ये नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ कि आपको मैंने गुरु मान लिया है। अब वो मना किया तो मीरा ने क्या किया? वेद कपड़ा पहनती थी ना पहले, योगिनी वेद कपड़ा एकदम शुद्ध,
तो कब का क्या किया, उसका गुरु चमार था रविदास, लेकिन सिद्ध महापुरुष थे, जाति से चमार लेकिन सिद्ध महापुरुष, जिनकी वाणियाँ आज भी पाठ होता है गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों में। उस चमार रविदास ने क्या किया, जब वो रोज अपना चमड़ा जब धोते थे ना, जब गाय मर जाता है लोग लाके चमड़ा दे जाते, तो उस चमड़ा को जब वो पानी में धोता था तो पानी गंदा होके ब्राउन हो गया था। ब्राउन माने जोगिया रंग है, जैसे साधु लोग के कपड़ा के कलर तनी लिख्त और आई हैं मट्टी के कलर, वो कलर के हो गया। तो मीरा क्या किया, जब वो चमड़ा धो रहा था तो मीरा जाके वहीं खड़ी हो गई, और जैसे 2-3 छींटा उसके कपड़ा पे पड़ा और विद कपड़ा 2-3 द्रिपल से खेल हो गया, वो नाच उठी। क्या बोली, मैं तो सांवरे के रंगराची, साज श्रृंगार बांधे पग घुंघरू, और लोक लाज, माने लोगों क्या बोलेंगे मुझे, आई डोंट केयर, आई डैम केयर, लोग क्या बोलेंगे, लोक लाज तजी नाची रे, मैं तो सांवरे के रंगराची। तो गुरु ने इस रूप से उसको दीक्षा दे करके, और मीरा भगवान के रंग में रंग गया। उसी रंग की बात यहाँ कबीर कह रहे हैं, गुरु से लीनो मंत्र नहीं किए सत्संग। जब तक सत्संग नहीं करोगे तो भगवान के बारे में कैसे जानोगे, कैसे जानोगे भाई, नहीं जान पाओगे, भगवान की महिमा नहीं जानोगे। इसलिए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कथा नहीं सुनते, रोज़ केवल झंडी में जल चढ़ाओ या कथा झंडी दुर्गा पाठ पंडित लोग को बुला के कराओ, तो मैं शास्त्रों की ओट लेके गारंटीड कहता हूँ आपका कल्याण नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भाई? दुर्गा पाठ करना अच्छी बात है, कथा झंडी करना अच्छी बात, हम कहते हैं एक बार नहीं हर महीना में वो कराओ, लेकिन उससे तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा ना। कथा झंडी से तुम्हारे मन में भाव तो जागृत होगा, भगवान तुम्हारे हृदय के आंगन साफ तो कर देंगे, लेकिन साफ आंगन लेकर करोगे क्या जब उसमें फूल फुलहरी नहीं खिला? तो फूल नहीं खिले तो आंगन साफ करके क्या करोगे? घाम मारेगा, झुलस जाओगे, है ना। फूल फुलवारी रहेगा, थोड़ा अच्छा ऑक्सीजन लगेगा, थोड़ा उसको छुओगे तुलसी आदि को तो थोड़ा रोग वोग दूर होगा। इसीलिए सत्संग अत्यावश्यक है। तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगत बिनु हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। ये मोह तो आदमी को डुबाता है ना, और मोह कैसे जाएगा? वो कहते हैं और ये दुर्गा पाठ करने से नहीं मोह हो जाएगा, कथा झंडी पंडित बुलाकर करने से मोह नहीं जाएगा, ग्रह शांति करने से मोह नहीं जाएगा। उससे कष्ट थोड़ा देर के लिए दूर तो हो जाएगा, लेकिन वही मोह बना रहेगा, अंदर से मन दुखी रहा रहेगा। का फिर क्या करना है? सत्संग करो, सत्संग से हरि कथा सुनने को मिलेगा। सत्संगत बिनु हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। और जब तक मोह नहीं जाएगा तो क्या होगा? मोह गए बिन राम पद हो ये दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में प्रीति और भक्ति कब जागृत होगी? जब तुम कथा सुनोगे, मोह दूर होगा, है ना। मोह दूर होगा तो भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो भगवान मिलेंगे, भगवान मिल गया तो संसार मिल गया। आदमी क्यों रोता है? मेरे को गाड़ी हो जाए, मेरे के बच्चे हो जाए, मेरे के घर हो जाए, घर हो गया तो एक कुकरू और हो जाए, कुकरू हो गया तो एक और कमरा हो जाए, एक कमरा हो गया तो इच्छा तो ये हो और चढ़ा ले। इसका अंत कहीं है ना। अच्छा, सारा कुछ सोच में है। वही आदमी ये सोचने लगे सारा संसार मेरा है, तो उसको किसी चीज़ की कमी होगी ना। ये सोचने मेरा ब्यूरमान नहीं तो मेरा अपना भाई है, तो क्या कभी वो आदमी अपने मन से नहीं बोलेगा ले मेरे गाड़ी ले ले, जा वातरकान घूम लो? अपने आप बोलेगा। लेकिन तुम ऐसा मन बनाते ही नहीं हो, तुम्हें तो लगता है ये तो मेरा है वो उसका है, बस मेरी तेरी तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। और सही में प्रेम कहानी बड़ा मुश्किल हो जाती है। वो तेरी 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 में रह जाता, तू मेरी मेरी में रह जाता, उसी मासूम में लड़ बैठते हैं, है ना। तो एक कहानी जो है बड़ा विचित्र है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं सत्संग करो, गुरु से मंत्र तो लो, लेकिन सत्संग जरूर करो। जब तक सत्संग नहीं करोगे तुम्हारे मंत्र फलित नहीं होगा, है ना। तुम्हारा लिया हुआ मंत्र बेकार हो जाएगा। गुरु से लीन हो मंत्र नहीं किए सत्संग, कह कबीर कोरी रही कैसे लागे रंग। इस मन पे भक्ति का रंग तो तभी चढ़ेगा जब सत्संग करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए? हाँ, कह पंथा माने व्हाट इज द वे। तो उसने कहा धर्म का तत्व कहाँ पे है? बुद्धि रूपी तुनल में है। लेकिन सब लोग बुद्धि रूपी तुनल में तो ही चले जाते हैं। आप सोने जाते हो तो बुद्धि में चले जाते हो क्या? ना, पहले सपना देखते हो, है ना। सपना अच्छे बुरे सब कुछ देखते हो, रोते गाते चिल्लाते हो। कहीं सपना में देखा कि एक साका सोना तुम्हारे द्वार पे कोई लाखों झिल गया, गौतू वाला,
तो आपने गौतू को उठा करके और खरबोटने लगा, तो खरबोटते खरबोटते आँख खुल गई तो देखा बेदी खरबोट रहा है? पता लगा सोना नहीं बेदी खरबोट रहा था। फिर गुस्से होते कौन जगा दिया मुझे है? अच्छा, और कोई चोर दौड़ा रहा हो, जूका दो जूका दौड़ा रहा तुम्हें छुरी भोंकने के लिए, जैसे छुरी उठाए कि भोंक दूंगा, माँ ने पैर हिला दिया, जागो काम पे जाना, स्कूल नहीं जाओगे। कहते मैं खुद मामा दान के वैल, अभी तो चोर मुझे जान से मार देता है ना? तो सपने में अच्छे कभी देखते बुरे देखते हैं, लेकिन सपने में कभी हम बुद्धि के उस गुफा में नहीं चले जाते हैं। कहा उस बुद्धि के गुफा में जाने के लिए सही मार्ग क्या है? क्योंकि धर्म का तत्व कहाँ है? बुद्धि के गुफा में है। जब तक उस गुफा में नहीं जाओगे धर्म तत्व नहीं मिलेगा। जैसे कोई मेन में दियामांत हो, तो जब तक मेन में होल बना करके तुम माइनिंग नहीं करोगे कैसे दियामांत तक पहुँचोगे? ऐसे धर्म का तत्व बुद्धि में है। हम इंद्रियों में तो रहते हैं, यांद्रिंगी प्रसीरी, खाओ पियो बच्चा पैदा करो और फिर मर जाओ, लेकिन बुद्धि में कौन जाता? कोई एक एक जाते। कहा जाने का तरीका क्या है सबसे सहज? तो युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। जिस रास्ता पर ज्ञानी जन चलते हैं, जिस रास्ते पे संत महापुरुष चलते हैं। अच्छा, संत किस रास्ते पे चलता है? भगवान के रास्ते पे। क्या संत जो भगवान के रास्ते पे चलता है वो भूखे सोता है क्या? ना। क्या वो दुखी होकर रहता है क्या? ना। उसके पास घर द्वार नहीं? कहते बहुत घर है, जितने घर में घुस जाता है वही उसका घर हो जाता है। क्यों भाई? जिसको भी मिला माता जी, जिसको भी मिला पिताजी, जिसको मिला बहन जी, सारा संसार उसका परिवार हो जाता है। तुम भी संसार को परिवार बनाओ। क्यों केवल अपने भाई बहन को भाई बहन मानते हो? संसार के पुरुषों को भाई बहन मानो। तो महापुरुष संत जन जिस रास्ते पे चलते हैं, तुम भी उनके फुटस्टेप पे चलोगे तो एक दिन तुम भी उस गुफा में पहुंच जाओगे जहाँ पे धर्म का तत्व है, जो तुम्हें मार्ग बताएगा। तो मैं आपसे बता रहा था, पुण्य किया, अच्छे कर्म किया है? हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था कि कर्म कैसे पता लगे कौन कर्म अच्छा है? जब संत महापुरुषों के पथ पर चलोगे तो अपने आप तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। लेकिन गीता कहती तुम कर्म करो, बस उसको मत तौलो और नापो कौन पुण्य है कितना। अच्छा, यदि शास्त्र में लिखा होता ना इतना कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, इतना करने से नरक मिलेगा, तब तो आदमी खूब द्रव्य बेचता और मरने के लास्ट वेक या लास्ट महीना में खूब दान पुण्य करके सब बराबर करके फिर वापस आ जाता। कितना अच्छा विधान होता, फिर तो सारा दुनिया पाप करता। लेकिन यही तो है कि आदमी पाप से डरता है, नरक से डरता है, क्योंकि पाप करेंगे तमोगुण में आकर, अज्ञान में आकर पाप करोगे तो नरक जाओगे। वही ज्ञान में आकर पुण्य करने लगा तो जो किया हुआ पाप है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन नाश हो जाएगा। आप कहोगे स्वामी जी ये क्या बोल रहे हो आप? समाप्त नहीं होगा लेकिन नाश हो जाएगा। कहा नाश और समाप्त शब्द नहीं कहते ना। किसी चीज का नाश हो गया इसका मतलब नहीं वो समाप्त हो गया, इसका मतलब वो है लेकिन उसका नाम और रूप बदल गया। जैसे मैंने कागज को जलाया है, ब्रांदन फन पपीर। व्हाट इज ब्रांदन फन पपीर? पपीर इज मतेरी, कागज है ना मतेरी, इस मैटर पपीर हाउस तक। इसको जब तुमने आग छुआया और वेतनस्काप से पूछो, वेतनस्कापर से, तो थोड़ा से राखी हो गया, इन लेपल से राखी हो गया, तो क्या हो गया? वो कहते ओ यू हैव द नाम एंड द फॉर्म फन पपीर फॉर Nu heet hij geen papier, nu heet hij as. En wat is verder gebeurd? Hij is kleiner geworden. En je hebt het materie omgezet in energie. In warmte. Je hebt papier omgezet in warmte. Materie heb je omgezet in energie. लेकिन आप पूछो कुछ खत्म हुआ ना? कुछ नहीं खत्म हुआ, वो नाश हो गया। नाश माने नश अदर्शने, अदर्शनम लोप, लोप हो गया। जैसे देखा तरफ ना देखा है। आप अपने, तुम्हारा बाप मर गया तो बप्पा को उठा के राम नाम सत्य है सब पे गत है, एक दिन मेरा भी यही गत है, तो उठा करके बप्पा की जगह खनार से ही सीताप रख गया, 2-3 बार फ्लो हो के गिर गया, फिर आग लग गया, फिर सारा कुछ हो गया, तो क्या कहता मेरा बप्पा अब समाप्त हो गया। तो क्या हुआ? बप्पा सही में समाप्त हो गया ना? बप्पा का शरीर जो तुम ले गए, जो 5 तत्व था, पानी पानी में चला गया, वातर आर्दम चला गया, अग्नि अग्नि में चला गया, लुख्त लुख्त में चला गया, सारा सैफर हो गया, खरोतन हो फरखुर दिल में मिलके। अब बप्पा का जो रूप था, नाम था, वो नहीं दिख रहा, थोड़ा से राखी हो गया, उसको भी उठा के समुद्र में डाल दिया, तो कुछ समाप्त हुआ?
सही में मानो तो कोई समाप्त नहीं हुआ। हाँ, उसका नाम रूप बदल गया, आत्मा निकल गई, कर्म अनुसार कहीं और जन्म ले लेगा। सो सिंपल इज दैट। और लेखो हाय तौबा, रोना गाना, मेरा बाप। तेरा बाप पहला तो था नहीं, वो तुम्हारा असली बाप कौन था? भगवान, है ना। तुम्हारा बच्चा था ना, भगवान का बच्चा था, लेकिन तुमने पहला दिन से कह दिया मैन किंच निमंत कौमतान मैन किन। देखो आदमी का मोह, मैन किंच करता ज्ञान में, और भगवान न करे कि 2 साल 3 साल बाद खूब दुलार किया और भयंकर रोग पकड़ लिया और बच्चा मर गया, तो क्या कहता? भगवान बस्तात नहीं, स्वामी जी हमने इतना दुर्गा पाठ किया, हमने कथा झंडी किया, हम तो हर हफ्ता मंदिर जाते थे, देखो भगवान हमारा लड़का ले लिया, अब हम क्रिश्चियन हो जाएंगे, हिंदू वाला भगवान बड़ा खराब है ना। अब बताओ, तू मूर्ख प्राणी, बच्चा तुम्हारा था ही नहीं, तुमने इसे मान रखा था। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो कर्म हम करते हैं, गीता कहती है कर्म की गति बहुत गहन है, इसलिए शास्त्र को आप समझो, शास्त्र को पढ़ो, न पढ़ सको तो सत्संग करो। सत्संग से ज्ञान होगा कि क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, और उन कर्मों के जड़ में क्या है? गुण। जब हम 3 गुणों का आश्रय लेते हैं, भगवान कहते हैं ये आदमी का संसार स्वर्ग नरक और ब्रह्मलोक तक कैसे होता है? सतोगुण किया तो ऊपर के लोक को हम चले गए, रजोगुण किया तो बीच में रह गए, और तमोगुण रहा तो नरकीय लोक में चले गए। नरक कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए कहा तमोगुणी जीवन न होने के लिए क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन करो। धरती पे फिर आना है तो राजसिक भोजन करो, खूब लहसुन प्याज खाओ, मरचा खाओ, तीता खाओ, मसाला भोजन देवी प्रसाद सुपरस्टार का खाओ। उससे क्या हो जाएगा भाई? खूब ये खान पान रजोगुनी करोगे तो फिर मनुष्य बन के आओगे। मरते समय भगवान याद नहीं आएगा, बाल बच्चे धन संपत्ति याद आएंगे, मरने के बाद फिर वही पोता वोता बन के पैदा होगे। अब पोता नहीं बन के पैदा होगे, घर में कुत्ता बन के पैदा होगे, दौड़ोगे, घर वाले झूठा खिलाएंगे आपको। अच्छे कर्म किए होंगे तो घर में पोता बन के पैदा करोगे, खूब खरीद करोगे फिर अपना उसका। बुरा किए तो नरक योनि में जाओगे। कहने का भाव यही है कि भगवान कहते अर्जुन, ये संसार वृक्ष फैला हुआ है, और इस संसार वृक्ष को जब तुम काटते हो, कैसे काटते हो? ऑन खहख्थैत से। अच्छा, ऑन खहख्थैत कैसे होगा? आपके सामने मैं एक गिलास स्ट्रोप रख दूं, ठीक है ना, और पता लगा भाई ये स्ट्रोप जो बना है किससे बना है? पहले तो कोला स्ट्रोप देख के मुंह में पानी भर गया, फिर बाद में पता लगा वो ये तो वाटर ले देंगे पानी से बना है, वाटर ले देंगे पानी में रियोल कहीं मिक्स हो गया है, पैप उठा था कंडाल में और रियोल के पानी मिक्स हो गया। तो क्या जानने के बाद, उसके यथार्थ रूप जानने के बाद उसको पीना चाहोगे? नहीं पीना चाहोगे ना। ऐसे हम लोग संसार को जब देखते हैं ना, इस संसार को, तो हमको लगता है बड़ा सुंदर संसार है, देखो कितना सुंदर है, हाय कितना ब्यूटीफुल है, देखो, है ना। जब से तुमको देखा नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है? लेकिन उसी को 1 हफ्ता ना नहवाओ, देही में से बदबू निकले, आँख में कीचड़ लगा हो, मुंह में तानपलाक लगा हो, तो क्या उसको नज़दीक बैठना चाहोगे? उसको छूना भी नहीं चाहोगे, जिस तो कहते थे डार्लिंग डार्लिंग, फिर कोने में दब कर देते हो। इसलिए शरीर का जब तक ज्ञान नहीं तब तक बड़ा मोह है, और इसी शरीर की गंदगी का ज्ञान हो जाए तो इसी शरीर से वैराग्य हो जाता है। और उसी वैराग्य को भगवान कहते हैं दुनिया को देखो, इसको पहचानो। इस धोखे की, गुरुजी क्या कहते थे? दुनिया धोखे की टट्टी है, ये धोखा के त्वलत है पूरा। लेकिन कितना मोही भगवान ने कवर लगा दिया चमड़ा पे, देखो थोड़ा सा निकोल दो तो आप अपनी चमड़ा नहीं देख पाओगे। गोड़ में घाव हो जाए तो इसे मुंह करके उधर मुंह कर लेते हो, दतरा जब घोलता है उसको तो अपने घाव को नहीं देख पाते हो। तो सोचो कितनी गंदगी है। और जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो भगवान क्या कहते हैं? वैराग्येन, आप क्या करो? इस संसार वृक्ष को तुम काटो। लेकिन कैसे काटोगे? कैसे काटोगे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दर्द श्लोक। असंग रूपी शस्त्र ऑन खहख्थैत से काटोगे। फिर काटने के बाद क्या होगा? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। भगवान कहते अर्जुन, इस ऑन खहख्थैत तलवार से काटने के बाद
क्या करो, भगवान को पाने की कोशिश करो, उस परम पद को पर जाने की कोशिश करो। भगवान के पद को जाना माने क्या पहले मरना, मरने के बाद कोई प्लेन आएगा तब भगवान के यहाँ जाओगे? ना dat je met het licht, in het licht van kennis, met het zwaard van ongehechtheid, deze gehechtheden hebt weggesneden, let wel, niet die banden hebt weggesneden. Je gaat niet je moeder onthoofden, je vader onthoofden. Je gaat die band, die gehechtheid die je hebt aan ma en pa, die ga je wegsnijden met in het licht van wijsheid. ठीक है ना? और जब उस gehechtheid को काट दोगे, dan nog तुम माँ को माँ बोलोगे, पा को पा बोलोगे, लेकिन क्या हो जाएगा भाई? अब माँ पा तो बोलोगे, लेकिन ये हो जाएगा, ये मेरा माँ नहीं, मेरा पा नहीं है ना? gehechtheid नहीं रहेगा। जैसे आपके पास बड़ा सुंदर घर है, लेकिन आप पुलित्सी में तो स्कोतू में आपको देता शेयर कर दिया निकेरी में स्कोतू ने, योसित्सी पुलित्सी ने आपको बड़ा सुंदर स्कोतू का घर दे दिया, और उस पुलित्सी हाउस में तुम जब रहने लगे तो क्या कोई पूछेगा भैया कहाँ तुम्हारा घर? क्या तो ये मेरा घर है देखो। ये तो नहीं बोलोगे ये लांटी का घर है देखो, ऐसे थोड़ी बोलोगे। क्या बोलोगे? ये मेरा घर है। अच्छा, उस घर में खुरदैन भी लगाओगे, किस दृष्टि से लगाओगे? 5 साल में तो निकलना ही है। उस घर में कैसे लगाओगे? तीखल के जगह तपेत बिछा दो यार, 5 साल में तो सब लपेट के भागना ही है। ऐसे मनुष्य शरीर में जो आत्मा रह रहा है, उस आत्मा को क्या सोचना चाहिए हम सबको? अरे हम लोग को 100 साल ही तो रहना है, इसके बाद तो फिर छोड़ के दूसरा शरीर लेना है, या नहीं आना हो तो भगवान के यहाँ जाना है। ठीक है ना? ये शरीर समय थोड़ी देर के लिए मिला है, और जिसके लिए मिला उसको तुम भूल ही गए। किसके लिए मिला था? हाँ, तुमको शरीर जो होफ धुल था, मूल कारण था परमात्मा दर्शन। उसका दर्शन जिसको देखने के बाद दुनिया में कुछ देखने का दिल नहीं करेगा, उसको पाने के बाद, जिसको पाने के बाद दुनिया में कुछ पाने की इच्छा नहीं है। ठीक है ना? आप नीचे रहते हो, कहाँ रहते हो? सूरीनाम में परमारिबो खराफनस्त्रात लगे नीचे, और वहाँ नीचे क्या है? जब बरखा बरसे सब डूब जाता है, रियोल ऊपर आ जाता है, सबका टॉयलेट ऊपर आ जाता है, उसी में हमको भी रहना पड़ रहा है। बड़ा दुख स्थिति है। और कोई एक बार तुम्हें थोड़ा कष्ट करके भाई चलो तो चलो, चढ़ो हाकरिन बांग, वहाँ से ही फंद ईताश पर बड़ा सुंदर अपार्टमेंट है, चलो मैं तुम्हें वहाँ दूँ अपार्टमेंट। आप कहोगे कौन चढ़े इतना फॉरसेर हो के, गांठी मेरा दर्द हो रहा। लेकिन एक बार यदि कष्ट करके चढ़ गया और वहाँ से कमरा जब तुम देखोगे, वाह भाई ये भी एक ऑप्सी है रहने का, बल्कि यहाँ से रह करके वो गांव भी दिखता है हमारा, दुनिया भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, और वहीं से दिखता है। तो क्या वहाँ रहना चाहोगे आप? बिल्कुल रहना चाहोगे ना? तो ऐसे गीता कहती है, एक बार हिम्मत करके, थोड़ा से साधना करके, थोड़ा से गुरु के मार्ग का अनुसरण करके, जब तुम एक बार वहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ? Op die hogere niveau van denken, op jouw hogere bewustzijnsniveau, dan ga je nooit meer neerdalen op die lagere niveaus. कैसे? कमल के फूल की तरह। जड़ तो वही संसार रहेगा, लेकिन तुम ऊपर उठ करके सुंदर फूल खिलोगे, लोग कहेंगे वाह क्या सुंदर फूल है, और नीचे देखो सारा रियोल बह रहा गाँव का। लेकिन कमल को कोई कष्ट है ना? रियोल में होते हुए भी रियोल से ऊपर उठ गया। ऐसे आप भी इस खमीन खप में रहते हुए उससे ऊपर उठ जाओ, है ना? भगवान यहाँ कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, all the band van gehechtheid die je hebt aan jouw familie, vrienden en properties, dingen en mensen, aan jouw dingen en aan jouw mensen, aan people and your properties, people and property में जो gehechtheid तुम्हारा है, उसको तुम काट करके उसके बाद क्या करो? probeer die hoge niveau van भगवान te bereiken, probeer het goddelijke bewustzijn te bereiken। लेकिन उस गोदलक bewustzijn पर जहाँ पहुँचकर वापस नहीं आना होता, भगवान कहते एक बार वहाँ जाओ ना तो कभी दिल ही नहीं करेगा वापस आने को। अभी तो तुम दुनिया के मज़ा ले रहे हो, मैं करके, मैं मेरा करके, अहंकार में फूल कर। एक बार सिर काट करके, ईखों को काट कर वहाँ देखो, तब फिर देखोगे। भगवान क्या कहते? मेरे पास पहुँचने के लिए कुछ फोरवार्ड है। क्या फोरवार्ड है? निर्माण। निर्माण माने मान रहित हो जाओ, अपने को कुछ मत मानो। वैष्णव परंपरा में कहा ना, भगवान के आगे अमानी हो जाओ। प्रभु के सामने तुम्हारा कोई कुछ है ना? तुम कुछ भी नहीं हो। भगवान के एक बार नहीं, इन 3 दर्शन से मैंने बताया था ना, होंदत माल होंदत,
100ste deel van jouw haar en van dat 100ste puntje ga je weer 100 stukken maken. 1/10,000, 100 माल 100 is 10,000. 1/10,000 भी तुम भगवान के नहीं हो, इतना छोटे आत्मा हो तुम। तो निर्माण, फिर निर्मोह, मोह को भी त्याग दो। दर्द जित संग दोषा, जो gehechtheid से तुम्हारा दोष उत्पन्न हुआ ना, uit gehechtheid aan de wereld heb je een bepaalde gedrag ontwikkeld. En dat is jit sanga dosha, उसको जीतो। अध्यात्म नित्या, या अध्यात्म नित्या माने, अध्यात्म माने spiritualiteit, ja. Adhyatma nitya माने continu moet je spiritueel zijn, continu moet je bewust zijn। Adhi आत्मा ने आत्मा के आश्रित, uit het bril van jouw atma, niet uit lichaamsvisie, uit het bril van jouw atma moet je alles bekijken। अध्यात्म नित्या, continu in spirituele bewustzijn leven। ना कि सवेरे पूजा किया तो भगवान पूजा कमरा में बंद हो गया, अब दुक्सी के गटाई पे छुरी काटो, कुकही पटक पटक के गर्म पानी में खौलाए खौलाए के फरमोर करके मारो और कहो स्वामी जी हम कल यहाँ ना बड़ा खराब सपना देख ली। और ये खराब सपना हमारे हिंदुस्तानी कब देखता जानते हो? वीकेंड में ज़्यादा देखता है। क्यों भाई? तुमने दुक्सी खाया, मुर्गी खाया, कुकही खाया और मार मार पटक पटक खाया, गला रेत रेत के खाया। तो जब दुक्सी के गला रेतते हो ना, गला पे छुरा ना, स्वामी जी बाकी हम क्लार खमाक खरीदते थे, पान क्लार। अरे पान क्लार किए तो क्या अपने आप सेल्फ मोर किया था दुक्सा ने कि पान क्लार खरीद लिया? ना, उसको भी तो किसी ने गटाई पकड़ के ज़बरदस्ती रेता होगा खरर खरर, और बेचारा तड़प तड़प के मरा होगा, छटपटा छटपटा के मरा होगा। और छटपटा के जब मरते समय उसकी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो पीड़ा और कष्ट तुम्हारा कहाँ? उस गोश्त में घुस गया। अब चाहे तुम लाकर सुपरस्टार मसाला घोरो, खूब लेकर लेकर फेखतारिस मदाम शनैत डाल के उसका गंध मारो, गोश्त कितना खराब महकता। कच्चा कोई देगा छांट कर दोगे, कल यहाँ का खाया हुआ भी निकल आएगा पेट से। उसको पहले गंध को मारते हैं। किससे मारते हैं? लेकर लेकर मदाम शनैत, वो भी फेखतारिस, खूब लेकर लेकर मसाला, हल्दी, जीरा, मेथी सब मिला हुआ सारा फेखतारिस चीज़ों को डालकर बोलते हे फेखतारिस मसाला, मेरा नित फेखतारिस गंध आता हुआ गोश्त को तुम तनी कंट्रोल में ले लो, अपने कंट्रोल में ले लो। तो उस गोश्त को हम खा जाते हैं। उस गोश्त जो पीड़ा से भरा, दत्रा क्या कहेगा? यमुत फ्ले से तफितामिन ए वेतन। लेकिन दत्रा बेचारे क्या करे, उसका तीसरा आँख तो बंद है। डॉक्टर का 2 आँख भगवान ने खोल रखा है, लेकिन दैरदोह दत्रा का बंद कर दिया। दैरदोह क्या, यदि दैरदोह खुला रहता तो क्या बोलता? ओहो गोश्त मछली अंडा मत खाओ, ए वे तो सीधे तुम दाल से ले लो, मेलक से ले लो, सोया बोनस से ले लो, क्यों जीव मारो? लेकिन दैरदोह नहीं खुला है तो उसका भी दोष नहीं। विटामिन वो देखता है, लेकिन ये नहीं देखता कि गोश्त जो तुम खाते हो, चाहे दूसरा ने गटाई काटा हो दुक्सा का, लेकिन छटपटाता हुआ मरता हुआ दुक्सा का जो पीड़ा था, वो पीड़ा के सारे फिब्रासी उस गोश्त में जाके घुस गया। अब तुम जब छौंक करके खूब लेकर दाल दाल के सौंदा को खाते हो ना, तो जब सपना देखते हो तो क्या देखते हो? मैं अपने बाप को छुरी भोग दिया हूँ। स्वामी जी हमने कभी ऐसा सपना नहीं देखा। हमने क्या देखा? कि हम अपने माँ बाप को जान से मार दिया। तो भाई क्या खाए थे? अब स्वामी जी कैसे बोली? कहा मुँह से बोलो, कैसे और बोलोगे? हाँ तनी से हम लोग शीमेन जेल दिखा गए थे, शीमेन खा लिए थे। तो आहार, गीता तो कहती है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और मन ही सपना दिखाता, बुद्धि नहीं सपना दिखाती। तो मन में जैसा इन्फॉर्मेशन डालोगे वैसा इन्फॉर्मेशन लेके फिल्म दिखाएगा वो, है ना। मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था कि अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या माने कंटिन्यू मुझे स्पिरिचुअलिटी से तुम्हारा आहार शुद्ध हो, खान पान की शुद्धि हो। हाँ दैट इज द इंतवेद्री फीर्द, है ना। अध्यात्म नित्या स्फीर्द एंड विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा माने विशेष रूप से निवृत्त कामा। जितना तुम्हारे फरलांगन्स है, इक्वेल देत इक्वेल दत्त इक्वेल देत इक्वेल दत्त, कहा क्या होना चाहिए? विल जीवन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुत होना चाहिए, है ना। एक मुत दत्त, वत मुझे रोटी कपड़ा मकान, है ना, रोटी मिलना चाहिए। जो तुम्हें मिले हरि नाम लेकर के उसको भगवान को भोग लगा के खा लो।
अब उसमें कैसे करने लगो, कल यही खाया था, परसों वही खाएंगे, नरसों फिर वही खाया, किस क्योरख जब हो जाओ तो क्या है, उसको क्या कहते हैं, कामना। और कामना तुम्हें क्या कर देता, स्वार कर देता है ना। एक वेल देत, एक वेल दात, एक वेल देत, एक वेल दात, वेल 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 मनेर वेली वंका हो जाता है वो। वेली वंका कैसे, जब भी देखो एक वेल देत एक वेल दात, किसी चीज़ से तफरीद नहीं। अरे संतोष भी कोई चीज़ है कि नहीं। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। तो गोधन माने गाय, तुम्हारे पास 100 गाय हो जाए, और गज धन हाथी हो जाए 100 गो, वाजी धन, वाजी माने घोड़ा हो जाए, घोड़ा माने मर्सिडीज, हाथी माने लेक्सस या बेंटली, है ना, और गाय माने फियात, छोटा मोटा जो होता है, तो ये होता फियात, शर्मिला वाला जो गाड़ी है। तो ये इतना सारे फूरते हो जाए, गोधन गज धन वाजी धन सारे, और तो तुम्हारे पास महंगे महंगे फरफूर मेदल हो जाए, और रतन धन खान, और कमरा भर के सोना चांदी पैसा हो जाए, लेकिन जब आवे संतोष धन, इतना धन हो गया तब भी आदमी गरीब है। क्या है वो, दरिद्र है, गरीब है, दुखी है। जब आवे संतोष धन, जब संतोष माने तफरीदन है, जब आएगा तो सब धन धूरी समान, वही हाथी घोड़ा सोना चांदी मिट्टी के समान हो जाएगा, क्योंकि संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है। अब क्या कहोगे स्वामी जी, संतोष माने झलवा में झूलते रहो लेसी की तरह, हैं। कई माताएं आती यहाँ, आचार्य जी मेरा ना लड़का बड़ा संतोखिया है, एक मुझे लड़की देख दी हो तो प्रदीप कहते स्वामी जी, माता जी आते कहते लड़की देख दो। मैं कहूँ लप्पू लाल के लिए लड़की देखोगे, कहते ना, तो कहती मेरा लड़का बड़ा बड़ा धीर है, बड़ा संतोखिया है। धीर माने, धीरा माने चुप्पा लोबो, एकदम कुछ बोलता ही नहीं, और संतोखिया माने झलवा में लेटा रहता, सोया रहता, खाना दे दिया खा लिया, पीना दिया पी लिया, मुश्किल से उठ के थोड़ा सा कुछ टॉयलेट तक बाद कामर तक चला गया, और कोई काम नहीं करना। और क्या कहते, बड़ा धीर है, धीरा माने लोबो है, काम नहीं, एक्टिव नहीं है। तो संतोषी माने, संतोष माने क्या, वो नहीं जो निकम्मा हो संतोषी है ना, संतोषी माने खूब मेहनत करने वाला। खूब मेहनत करो जीवन में। हाँ स्वामी जी मैं बहुत मेहनत किया लेकिन आउटकम, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत तो किया आपने। आपकी आत्मा पे ये धब्बा नहीं लगेगा, ये तितल नहीं लगेगा कि मैं लेसी था। मेहनत खूब करो, है ना। संतोष माने क्या, खूब मेहनत करो, और मेहनत के परिणाम में जो तुम्हें कमाई हाथ में आ जाए, उस धन को लेकर के तुम लंग दीप इन आदम करके बोलो जय भगवान। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मेहनत का धन है जो मिला है, इसी में सुख शांति समृद्धि है। और आप देख लो, दूर ना देखो, अपने सूर्यनामम देख लो, सबके गांव में कोई ना कोई प्लॉट सेलिंग धनी हो गया ना। आप लोग समझते हो प्लॉट सेलिंग धनी होना। पता लगा हॉलैंड गया और 1-2 हफ्ता बाद आ गया तो बड़का घर बना लिया, वो तो खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। कहते भैया कौन से बुकिंग किया था किस रेस ब्यूरो में जो इतना धनवान हो गया, हमको भी बता दो। तो कहते भैया ये रहस्य आप नहीं समझोगे, बड़ा गंभीर विषय है ना, ये विषय जो है तुम नहीं समझो। अब क्या है, पाप का धन ये तुम लाओगे, और पाप के धन से क्या बना, बोलो, पाप के धन से क्या बना, घर बना। पाप के धन से तुमने घर में बैंक बैलेंस बनाया, पाप के धन से तुम्हारे घर में और क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया। तुम्हारे पास घर है, ऑटो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वही पाप का धन घर में क्या कर देगा, अशांति, दुख, क्लेश, सास पतों में झगड़ा, एक दूसरा बार खींच रहा, दूसरा दूसरे कप में लेके दौड़ा रहा है। कहते बड़ा खुटपुट है स्वामी जी, तनी ग्रह विचार दो। हम ग्रह क्या विचारेंगे, तुमने अपने आप अपने घर में राहु केतु बुला रखा पाप के धन से, गलत काम करके दूसरों को जीवन दुखी करोगे। क्वार्टर नाम पे देखो ना कैसे दृक्ष में लड़के दौड़ रहे हैं गांजा पी के, तो गांजा पी के दौड़ रहे दुखी होकर के, और उन बच्चों को उनकी माताएं जब उनके बच्चों को देखती होगी तो क्या माँ के हृदय से श्राप नहीं निकलता होगा। एक माँ के मन से निकला हुआ श्राप किसको लगेगा, लड़के को ना, जिसने उस बच्चे को ऐसे खराब किया है। इसीलिए जो गलत काम करता है, हाँ, और ठीक है गलत अज्ञानता में गलत कर दिया इसका मतलब नहीं जीवन भर पापी रहोगे। जब से चेतो तब से भला, है ना। 1 लीटर विस्की तुमने कमा लिया,
या ऐसे बोल दे 1 लीटर खरामक्सोन। अब तुम्हारे पास खरामक्सोन तो पीना तुम नहीं है, पियोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या करो, जिस दिन से पता लगा ओहो कल तक तो मेरा कर्म सारे खरामक्सोन वाला था, तो आज से क्या शुरू कर दोगे, सत्संग के प्रभाव से। देखो सत्संग कितनी अच्छी चीज़ है, अच्छी संगति मिल गई, ज्ञान मिल गया, तो क्या करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे। अच्छे कर्म करना माने वातर वैद वैन, क्या, फिर तुम रोज यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, पुण्य करने लगे, लोगों की भलाई करने लगे, हरि नाम जपने लगे, जप के साथ साथ भगवान का ध्यान भजन सुनने लगे। तो क्या हो गया भाई, तुम्हारा बिखता शुरू हो गया। बिखता माने रैक्सेटिंग शुरू हो गया। और वहीं से रोज एक एक गिलास पानी, एक एक गिलास पानी, एक एक गिलास पानी माने तुम्हारा पुण्य कर्म। गीता में भगवान कहते हैं दैर्तीन्द्र पुस्तक में, क्या कहा भगवान ने, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिन लोगों ने पुण्य कर्म करके अपना पाप को नाश कर दिया। पाप का नाश माने उतने ही है, तुम्हारा पाप खत्म नहीं हुआ, नाश माने वो दिखाई नहीं दिया। पाप का नाश करना माने पाप को ऑन फुल बार कर देना। कहते कैसे ऑन फुल बार करोगे, जिस दिन से आपको लगा, ज्ञान हो गया कि मैंने कल तक पाप किया है, अब आज से मैं पाप नहीं करूँगा, क्या करूँगा, पुण्य ही पुण्य करूँगा, है ना। अब चाहे उसी धन से करो चाहे दूसरे धन से, लेकिन पुण्य करना शुरू किया सत्कर्म के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, तो वही बड़े से बड़े डाकू, हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, संतों के जीवन में साथ जुड़ने से बड़े बड़े डाकू लोग भी संत बन गए। एक था कौन, अंगुलीमाल, अंगुली काट काट के माला बनाता था, उसका नाम था अंगुलीमाल। और लोग उसका नाम सुन के डर जाते, बाप रे बाप, जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो ये आदमी क्या करेगा, हमारे 10 उंगली काट करके माला बना काली को पहना देगा। उसी अंगुलीमाल को जब बुद्ध ने सुना वो यहाँ अंगुलीमाल इसी रास्ते पे है, लोगों ने कहा भंते, बुद्ध को भंते बुलाते थे भाई नाम, भंते वहाँ मत जाओ। तो भंते ने कहा क्यों नहीं जाओ, कहते वहाँ अंगुलीमाल है। कहते क्या करता है वो, कहते लोगों को अंगुली काट काट के माला बनाते हो। कहते तो मैं जरूर जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, काट लेगा तेरा भी, तेरे चेलों का भी। कहते कोई बात नहीं, काटेंगे देखेंगे। और जैसे बुद्ध भगवान जब गए, अंगुलीमाल दौड़ा, कपमेस लेके दौड़ा, और जैसे जैसे बुद्ध भगवान के नज़दीक आता गया, बुद्ध भगवान के हृदय की जो तरंगे थी करुणा की, करुणा माने खनाद फल फिब्रासिस, वो उसको लगने लगे, है ना। यदि कोई साधु के पास बैठो और मन में भक्ति ना जगे तो समझ लेना ये साधु नहीं, कोई नकली पखंडी है, ठीक है ना। किसी संत के पास बैठो और तुम्हारे मन में भगवान की भावना आने लगे, वैराग्य जागृत हो जाए, संसार की मोह माया छूटने लगे मन से, तो समझ लेना कुछ इसमें बात है। बुद्ध के नज़दीक जैसे ये पहुंचा, कप में फेंक के उसके चरणों में गिर गया, और जैसे उसको छुआ क्या हुआ, बुद्ध का स्त्रोम उसके शरीर में घुस गया और उसका मन सारा बदल गया। वो देखने लगा कि हाय मैंने आज तक क्या पाप किया, लोगों के उंगली काट काट कर। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दर्श परश समागमादिक पाप राशि नसाइए। एक साधु के दर्शन से, उसको छूने से और उसके साथ बैठ के सत्संग करने से तुम्हारे पाप का जो भंडार है वो आग से जल जाएगा। साधु की ज्ञान अग्नि क्या करेगा, तुम्हारे पापों को जला देगा। आपको मैं तो बड़ा पापी हूँ स्वामी जी, बहुत पाप किया हूँ, याद रखो भगवान ने गीता में क्या कहा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। हे अर्जुन, यथेधांसो समिद्धो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ज्ञान की अग्नि बड़े से बड़े पापों को, भयंकर से भयंकर कर्म को ज्ञान की अग्नि से जलाकर तुम भस्म करोगे। और वो ज्ञान की अग्नि कैसे आएगा, सत्संग से और स्वाध्याय से। एक ज्ञान वो जो तुम्हारी आत्मा में जागृत होगा, कैसे, साधना करने से। वो ज्ञान है अंतर से जो ज्ञान जागृत होगा, या होख फलताशस फ्यूर। और एक वो ज्ञान है जो सत्संग से तुम ग्रहण करते हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, वहाँ भी बताया राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बार बार तुलसीदास जी कहेंगे सत्संग जब मिलता है तो राम की कृपा से मिलता है। अभी हम बैठ के सत्संग कर रहे हैं, राम की कृपा है। कितनों लोगों को और बताया भाई गीता लय चला, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे, क्यों, कल रात तक 2 बजे जगे होंगे, नौता नाचे होंगे, 17 नीति किए होंगे, अब सौंदा स्लाप करेंगे।
बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगह तू न जागा। और फिर मरने के बाद ना भगवान लोहरी बना देगा, बस सोते रहो ही। इस्लाप करने का शौक था, भगवान बड़े दयालु है, लोहरी बना देगा, किसी पेड़ में पलाक रहोगे, सोते रहोगे। ऐसे जो जो इच्छा तुम्हारे मन में है भगवान सब पूरा करेंगे, बड़े दयालु परमात्मा। मानव योनि मिला है तो थोड़ा तप करे, मेहनत करे, और इसमें आनंद है। शुरू में लगता है ना, फ्रू को जागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब रेमी इतना दूर से आते हो, है एकदम परपासी से, लेकिन एक आदत बन गया ना, माइंड सेटअप हो कि जाना है। तो शुरू में लगता है कैसे हो इतना दूर जाना ये वो, लेकिन एक बार जब आदत बन गया तो कोई मुश्किलात फिर नहीं है। एक चीज़ मुइलक कब होता है, जब उसको फॉरसेर करो, ठीक है ना। लेकिन जब स्वभाव बना लो, आदत बना लो, तो फिर फॉरसेर नहीं, फिर तो आंतरिक करता है कि कब मैं पहुँचूँ। अब हमारे शर्मिला देव हैं, ये लोग रात को 7 बजे सो जाते हैं, केंद्र बैठते हैं। क्यों? इसको यहाँ 4 बजे आना होता है। आज मैंने 4 बजे दरवाज़ा खोला, आचार्य जी को भी जगाया, तो खोल के मैं भी फिर सो गया। तो ये 5 बजे यहाँ जब सब लोग सौंदाख को सोते हैं, तो शर्मिला देव यहाँ पहुँच के सारा यज्ञशाला झाड़ना पोछना। अब पूछो, कभी 5 बजे यहाँ बैठ के देखो कितना आनंद है। एक भी गाड़ी नहीं डाम पर, और अपने आप में एक साधना है। भगवान की तुम सफाई कर रहे हो यज्ञशाला की, जिस वेदी पर देवताओं की आहुति दी जाती है, जिस वेदी पर वेद मंत्रों से अग्नि का आधान होता है, जिस वेदी पर चारों 16 स्तंभों में देवताओं का आवाहन किया हुआ है, ऐसे स्थान पर 5 बजे आप अपनी सेवा दे रहे हो, सफाई कर रहे हो, शांति का वातावरण है, मंद मंद हवा चल रही है, सूर्य का दिन है, इर्सदाख फंदवेग। सोचो, दद्दाख बखियंत योद्दाख बखियंत मतन मोय औख्तंत, उषा देवी का पान करना, ओस का पीना, घाम के किरणों का लगना, सवेरे का पवित्र वायु लेना। अब सोचो, इर्सकेर लगा होगा, मान सवेरे 5 बजे जाऊँ कैसा लगेगा। फिर तो इधर लगा, अच्छा थोड़ी अब मकलक है, दर्द के थोड़ा और मकलक हो गया। अब पूछो तो कहते स्वामी जी जब हम जिस दिन नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कुछ खा ली है। क्यों? आदत सी हो गई। ये सत्संग, स्वाध्याय, मंत्र जप, पूजा पाठ, इनकी आदत बनानी होती है। जैसे आपके आदत बना हुआ है औंध-बैत करने का, जब एक बार औंध-बैत ना मिले तो छटपटाते हो ना, दौड़ते हो, कुछ भी बिरमान का एप्पल चोरी करके खा लेते हो, भूख लगाता। ऐसे पूजा की आदत बनाओ, सत्संग की आदत बनाओ, है ना। और इसलिए मत जाओ कि ना जब तक आप बोली, ना ना, का बोली वाली बात बनाओगे तो वो भी नकली होगा, इससे बेटर करो ही नहीं, है, दिखावा वाला नहीं। अंतर आत्मा से सत्संग के लिए आदत बना दोगे तो कल्याण होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान कहते अर्जुन, जो लोग में ये क्वालिटी आई है, क्या? निर्माण निर्मोह जित संग दोष, खैख से जो दोष है उसको जीत लिया। अध्यात्म नित्या कॉन्टिन्यू स्पिरिचुअलिटी में जो जीता है, रात दिन जो भजन सुनता है, भगवान के याद में अपना जीवन बिताता है, परोपकार में, सेवा भाव में जीवन बिताता, विनिवृत्त कामा, सारे विल अपना फरलांगन खत्म करके जो 9 चीज़ें जीवन में वही रखते हैं, और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, सुख और दुख नाम का जो तेईखंस तेलंग है, इससे जो ऊपर उठ गया हो, है ना। कोई मर गया तो हाँ आंसू गिरा दो, वहाँ हैप्पी बर्थडे नहीं गाओगे, और कोई फरियारी हो गया तो वहाँ 2 मिनट तुम भी खुशी मना लो, थोड़ी से नाच लो, थोड़ी से गा लो। नाचने से तुम रागी नहीं हो जाओगे और रोने से तुम द्वेषी नहीं हो जाओगे। एक्टिंग कर लो, दुनिया तो एक्टर है ना, इस मंच पे सब कोई एक्टिंग कर रहा है। ये दुनिया क्या है? तो नहीं, भगवान का, भगवान के लिए फिल्म है। माँ प्रकृति मुदर नातुर एगो मोई फिल्म चला देती है, तेवयाल। ये दुनिया क्या? भगवान का तेवयाल, ठीक है, हरमिताश्रम मॉल वाला। तो भगवान आँख खोल के फिल्म देख रहे हैं और सब लोग अपना अपना रोल फुलफिल कर रहे हैं। क्या? पति जो है क्या सुंदर सुंदर व्हाट्सएप अपनी पत्नी को भेजती है, हैं? पत्नी जो है क्या लिखती है फेसबुक में, फंदाख इज द लिफ्ट मन फन द वेयर ऑफ यार, मतलब सबके पति दुष्ट है, उसी का अच्छा है, हैं? देखो, और क्या है, सारा स्लेम रहे, सारा तेल लगावे। एक ने कहा स्वामी जी ये पढ़ लो फेसबुक, सासोली फाइट हो गया। मैं सोचा सही में फाइट हो गया, तो मैं देखा, मैं कहा सासोली का क्या रहना, कहते इतना तेल लगा रहा है सब तेल खत्म हो गया। तो ये दुनिया पे, और लगाना भी चाहिए, जहाँ प्रेम है तो प्रेम दिखाना चाहिए, प्रेम थोड़ा सा ऐसा ना दिखाओ तो हाँ। इसीलिए जब दोनों समझदार हो
तो स्लैम करने की ज़रूरत नहीं। सोचो एक दूसरे को खुश करने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ता है झूठे के। मेरा जन्मदिन था तो मंच पे बैठे थे, तो लंबी लाइन थी हॉलैंड में, लगभग 200-300 लोग आए थे। तो सब लोग आए, फेलिसिटेर साहब जी फेलिस। अब कोई फेलिसिटेर करता तो खिलमलाख तो देना पड़ता है। तो जो लादसा वाल पहुँचा, कहते आपका ये गाल में दर्द नहीं हो रहा है इस समय? मैं कहा क्यों? कहते हर एक के स्माइल करते तो ये गोला गोला बन जाता है यहाँ, आपके वांग स्पीर में दर्द तो नहीं हो गया? हम कहा अब क्या करें, थोड़ी देर के लिए तो दर्द सहना पड़ा। अब कोई यार मुँह लटका थोड़ो में बैठूंगा दुखी होकर के ना। मैं कहा सबके साथ स्माइल तो करना पड़ा। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, एक्टिंग ही सही, लेकिन दुनिया के व्यवहार रखने के लिए ये सारे संबंधों में मुस्कुराना, रोना सब कुछ पड़ता। लेकिन अंदर से तुम इससे ऊपर उठ जाओ। अंदर से माने इतना ना रो कि फ्लॉ हो कि तुम भी वैगनर से चिता पे गिर जाओ, है ये ड्रामा है। फिर अरे रो, पति मर गया, 2 आंसू गिरा लो अच्छी बातों को याद करके, लेकिन उलट के गिर जाना, फ्लॉ हो जाना, मैं भी कूदूंगा, तो छोड़ दो, कोई नहीं कूदता। और 3-4 पहले से पकड़ते, ना दीदी मत कूदो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। ये सती प्रथा तो रही नहीं, छोड़ो मैं कूद जा, मैं नहीं जी सकता आप। और पति के बाद में सब कुछ हो गया, 1 साल बाद उतने मुझे से जीता माता जी और मोटी हो जाती है कई बार। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ क्या बताया, द्वंद्वैर विमुक्ता। संसार के जो द्वंद्व है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण है। एक बार फोरदिल हुआ बाजार में तो बड़ा खुश हो गया, और जब नादिल हो गया तो ना भगवान ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, है ना। तो फोरदिल और नादिल जब हो, दोनों में सम रहो, कोई बात नहीं। कर्म में था तो फोरदिल हो गया, कर्म में नहीं था तो नादिल हो गया, है ना। हाँ, किसी ने मेरे पत्मोनी मजदूरी 100 रुपया चुरा लिया, लेकिन कैसे बोली, बड़ा काम करता है मेरा, मैं कैसे बोल दूँ? तो कैसे बोलो, ना बोलो भाई, यही सोच लो कि बोनस है, बोनस दे दिया। मतलब सम परिस्थिति में और विषम परिस्थिति में, सुख और दुख में, दोनों में सम हो जाओ, है ना। आपको सम कैसे हो जाओ? और हर प्रॉब्लम खोजोगे ना तो उसमें क्या पाओगे, दोषी तुम हो। अच्छा, तुम्हारा पत्मोनी में से कोई पैसा निकाले तो फौत किसका था? निकालने वाला का। वो तो पहले से चोर वृत्ति लेके बैठे हैं। फौत किसका था? तुम्हारा था, जो तुमने ताश खोल के रखा था, तो दूसरा निकाल लिया। क्यों? स्वामी जी मेरी पत्नी को लेकर वो भाग गया, तो क्यों लेकर भाग गया? इसलिए मुसलमान अपने पत्नी को ढक के रखता है, बंद गोभी की तरह। तो अब तो 3 इन खवेकल एकदम काला कपड़ा। हिंदू धर्म ये नहीं कहता एकदम तुम क्या नाम है फरपाक्त बबल रैप में रहो ना, लेकिन कम से कम शरीर के कुछ अंग है जिन अंगों को ढकना चाहिए, है। हमारे यहाँ श्रृंगार शास्त्र में बताया, लंबे बाल रखे, नारी हो तो उसको क्या नाम है, शरीर को कम से कम थोड़ा से बंद पहने, शरीर है अपना कुछ अंगों को ऐसे ढक के रखे जो दूसरों को अनलैदिंग ना दे, ठीक है ना। ये सारे संस्कार हमारे ऐसे दिए गए थे। तो धीरे धीरे अब सारा कुछ जो है अब गायब होने लगे। या मवारोम विलीफन आंध्र तैत, और स्वामी जी लोग तुरंत बोल विलीफ आंध्र तैत। तैत को दोषी मत दो, संस्कार जैसे पहले था वैसे आज भी होना चाहिए। तो मैं आपसे बता रहा था, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वे अमूढ़ माने ज्ञानी जन, जिनमें ये 5 क्वालिटीज, कौन से? निर्माण, निर्माण माने सौंदर्य आरोखांसी, सौंदर्य घमंड। निर्मोह माने अनवैतंथैत को दूर कर देना। जित संग दोष, खहख्त से अंत खहख्त हो जाओ। और अध्यात्म नित्या कंटिन्यू इन खदलक खदाख्त। विनिवृत्त कामा अल फरलंगन्स ऑफ से खलख्त। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञा 6 क्वालिटी। जो इन 6 क्वालिटी को लेकर के क्या है अपने अंदर अंतविकल कर लेता है। और आप देखोगे, आपने सुना ना, षट विकार जित अनघ अकामा, रामायण में चौपाई है। षट विकार, 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और ईर्षा जलन। ये 6 विकार है। यहाँ भगवान ने 6 गुण बताया। निर्माण हो जाओ, निर्मोह हो जाओ, जित संग, संग के दोष को जीत जाओ, अध्यात्म नित्या हो जाओ, विनिवृत्त कामा हो जाओ, द्वंद्व विमुक्त हो जाओ। ये जो 6 क्वालिटी था अडॉप्टेर करोगे, और कोशिश करें, आप लोग गीता पढ़ते हो तो कम से कम आप अपने जीवन में इन बातों को उतारें, ठीक है ना अश्विन। काम पे से ही शुरू करें। कोई अच्छा क्लाइंट आ गया, कोई कंजूस भी आ गया, है ना। कई बार लगता है सरवा देखो
इतना अपने को बाजता है, इतना पैसा, लेकिन निकालते समय एक एक रुपया कहता मेरा वापस कर दो। ये नहीं कहता अच्छा 2 रुपया बचा है, सॉफ्ट पी लेना ना। तो कहता अच्छा 2 रुपया हम आ बेचा, परसों आप ले ले, फूट कर होगा तो ले लेंगे परसों। वो 10 रुपया का तेल खर्च आएगा अपना 2 रुपया लेने, ये उनकी बुद्धि है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो क्या करना है भाई, द्वंद्वैर विमुक्ता, है ना। यही सोच लो भगवान ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है, सीलक हो, बोलना नहीं सोचना है। अच्छा बोलोगे तो फिर नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो ही सोच लो। अब भगवान कहते कि अर्जुन, ये जो गुणों को तुम अपनाओगे तो तुम अव्यय परम अव्यय पद को प्राप्त हो जाओगे। परम अव्यय पद माने यही leven op aarde zul jij die hoge niveau van bewustzijn bereiken en je zal dat uitstralen. Je zal dat uitstralen. ठीक है पवन, een beetje van deze kwaliteiten in je leven gebracht, nu al. Ga je zien op school ook. Ga je een hele andere vriendenkring creëren. Ja? Men gaat iets in je zien wat zij in zichzelf niet zien, wat zij in anderen niet zien. Wat is dat? Dat is die uitstraling van deze mooie kwaliteiten. ठीक है ना। सब लोग मांगे कि दुनिया हमें चाहे, सब लोग चाहते कि दुनिया मेरे पास आके चिपके, लेकिन तुम लोभ नहीं छोड़ते हो, अंदर से ग्रीडी बने रहते हो, है ना। ओफर बैरक करते हो, है ना। थोड़ा सा ये कर लो। कोई पंडित देखो दिन भर में 7 पूजा कराते हैं, क्यों? अच्छा थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और कमा लो। और पूजा कराते समय 7 घर में तो 7 बार खाएगा भी। अब 7 बार आदमी खाएगा, बवेकिंग नहीं करेगा, 2-2 घंटा मंत्र पढ़ेगा, 1 घंटा, यहाँ पंडित तो 1 घंटा में दोनों कर देते पूजा, 1-1 घंटा मंत्र पढ़ेगा, तो तुम्हारा मशीन ओफर वैरक हो रहा कि नहीं? फिर खट से हार्ट अटैक मार दिया, ब्लड ड्रग चढ़ गया, सैकर हो गया, तो पता लगा बाबा पूजा नहीं कराता, शुक्र मार दिया या ये मार दिया, तो क्या हो गया भाई? ओफर वर्किंग ही तो हुआ। लोभ में आकर कि थोड़ा सा धन और मैं कमा लूँ, और इस धन के चक्कर में व्यक्ति क्या है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। और पूछो क्या मिला भाई तुम्हें? पैसा कमाया, लालच किया, ओफर वैरक किया, अपना शरीर खराब कर लिया, जीवन खराब कर लिया, आनंद मिला? कुछ नहीं मिला। आनंद के सुविधा तो मिल गए, घर में महंगा बड़ा घर बना लिया, मोई ओतो लगा लिया, बेदी बढ़िया लगा लिया, लिफ्ट लगा लिया, सीढ़ी न चढ़ना पड़ा, लेकिन हाथ काँप रहा, गोड़ काँप रहा, ये हो रहा वो हो रहा है, कोई सुख जीवन में नहीं। सुविधा तो बहुत है, सुविधा माने फैसिलिटी ही तो खूब है घर में, लेकिन सुख नहीं है। तो इसलिए गीता कहती, भगवान कहते अर्जुन, तुम अपने अंदर वो गुणों को लाओ, और वो कैसे आएगा? अध्यात्म नित्या। आहा, हो सके तो दिन भर प्रवचन सुनो। आजकल यूट्यूब लगा लो, कितना मोई मोई बाबा लोग प्रवचन करते हैं, वही ज्ञान की बातें अलग अलग रूप से, है ना। हम लोग के आश्रम देखो तेफे ही नहीं है, हम या तो न्यूज़ सुनते थोड़ा सा इंडिया का, या तो दिन भर हमारे प्रवचन चलते हैं। टीवी देखने की ज़रूरत नहीं, क्या देखोगे? और देख करके और ब्लड ड्रग चढ़ेगा बहुतर के हाल देख करके, और उनके चेले चापड़ों का। अब बहुतर का तो कम है वैसे, तो उसका तो कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बुराई नहीं ज़्यादा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द घूमने वाले सारे चोर बैठे हैं, लूट रहे, देश को खा रहे हैं, है ना, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उसको देखकर तुम्हारा तबीयत और ख़राब होगा, इसलिए तेफे ही ना देखो, है ना, तेफे ही ना देखो। अपना अध्यात्म नित्या कंटिन्यू हो सके प्रवचन सुनो, जो सुने हो काम करते समय उसको फिर रिवाइज करो, याद करो, और मन ही मन समय मिले तो अपना मंत्र मन ही मन बोलते रहो। इससे क्या होगा? अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, फिर द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यंतत। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, वो जो मेरा परम अव्यय स्थान है, दी होogste plek waar je aankomt, वो स्थान कैसा है? अंधेरा है कि चिराग है? चिराग है तो कैसा चिराग है? आँखी को गड़ने वाला है या जलने वाला, या कैसा है? तो भगवान अब 6ठे श्लोक में बताएगा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत सुंदर श्लोक है, 15वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। लेकिन इस श्लोक को हम लोग अगले सप्ताह करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।